एक्स यानी ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राउंड 2। वाई राउंड 2? आई विल डिस्कस इन अ फ्यू मोमेंट्स। एक्स ने कर्नाटका हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी है ये कहते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे ऊपर अनलॉफुल तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दो सेक्शंस यहां क्वेश्चन में है, सेक्शन 79 और सेक्शन 69, और दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह भी बात करेंगे कि पहले जब एक्स ने गवर्नमेंट को कोर्ट में घसीटा था तो क्या परिणाम निकला था। बिफोर डिस्कसिंग दैट, छोटा सा रिमाइंडर, हमारा रैपिड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स कोर्स लाइव स्टार्ट होने वाला है 24 तारीख से, और इसके अंदर आपको डिस्काउंट प्राप्त करना है तो मेरा रैंक कोड इस्तेमाल करेंगे, यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर डिस्काउंट। चलिए, एक्स ने ये जो पिटीशन डाली है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज ट्रिगर्ड बाय अ सेट ऑफ कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। एक्स एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रेगुलेट होता है ओवरऑल एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 के अंदर समय समय पर रूल्स निकाले जाते हैं, जैसे आईटी रूल्स 2009 या आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस ऑफ 2021। बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय दिस एक्ट एंड द रूल्स, सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इस एक्ट और इसके अंडर रूल्स का इस्तेमाल करता है ऑनलाइन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए। एक्स का यह कहना है कि गवर्नमेंट इलीगल तरीके से बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए हमें कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने हर मंत्रालय को यह पावर दे दी है कि वो ऑर्डर इशू करके हमारे कंटेंट को रिमूव करने के लिए बोल सकता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन एक्स कह रहा है कि सरकार इस धारा का प्रयोग नहीं कर रही है, इस सेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर रही है। इट इज यूजिंग अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 79B। वो क्यों कर रही है और वो मिसयूज क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बात करते हो सेक्शन 69A, व्हाट एक्चुअली इज सेक्शन 69A? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस सेक्शन के अंदर या सेक्शन 69 के अंदर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के पास ये पावर आती है कि वो किसी भी तरीके की जानकारी, इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या रिमूव करने के लिए किसी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कह सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उस जानकारी से इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ सॉवरेंटी ऑफ इंडिया अफेक्ट होती है, डिफेंस ऑफ इंडिया अफेक्ट होता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अफेक्ट होता है, तो ही जाके वो ये ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा जो आईटी रूल्स बनाए गए थे 2009 में, उसमें इस ऑर्डर का एक रिव्यू मैकेनिज्म था। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया, बिफोर आस्किंग यू टू रिमूव दैट पोस्ट और आस्किंग ट्विटर और एनी वेबसाइट फॉर दैट मैटर टू रिमूव दैट पोस्ट, एक रिव्यू कमेटी बनेगी। तो आपकी कोई कंप्लेंट करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर विल बी अ रिव्यू। उस रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन जाएगी, आपको रिप्रेजेंट होने के लिए बोला जाएगा टू एक्सप्लेन योर ट्वीट और टू एक्सप्लेन योर पोस्ट, एंड देन उसको रिमूव करने का ऑर्डर दिया जाएगा। बट सरकार क्या कर रही है? सरकार इस सेफ हार्बर प्रोविजन का इस्तेमाल कर रही है, दैट इज सेक्शन 79। व्हाट इज सेफ हार्बर प्रोविजन? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पोस्ट करता है, उस पोस्ट के लीगल या इलीगल होने के लिए आप लायबल नहीं होते। मतलब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, ये आपकी लायबिलिटी नहीं होती कि जो व्यक्ति पोस्ट कर रहा है वो लीगल पोस्ट कर रहा है, कानून के तहत पोस्ट कर रहा है, या वो सॉवरेंटी इंटीग्रिटी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन एक बार आपको इंटीमेट कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, वंस यू आर इंटीमेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड यू आर आस्क्ड टू रिमूव अ पर्टिकुलर पोस्ट एंड देन यू रिफ्यूज टू डू दैट, अगर गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट यानी कि अदालत आपको इंफॉर्म करती है कि देखिए भाई साहब, इस बंदे का ये पोस्ट था, इसकी वजह से कोई कानून ब्रेक हो रहा है, आप इसे हटा दीजिए,
अगर आप 36 आवर्स के अंदर वो पोस्ट नहीं हटाते हैं, then you will not get the safe harbor provision. That means फिर आप भी लायबल हो जाओगे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर वो पोस्ट किसी भी कानून को वायलेट करता हुआ तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी विल ऑल्सो बिकम लायबल। अब एक्स का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन डज नॉट गिव पावर टू द सेंटर टू ब्लॉक कंटेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। जो ब्लॉक करने की पावर है वो तो 69A से आती है या 69 से आती है, ठीक है। लेकिन सेंटर एक्स ये कहता है कि गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम्स में कई मिनिस्ट्रीज के द्वारा, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, उनके द्वारा नोटिसेस भिजवाए हमको कि जी फलाना जो ट्वीट है या फलाना जो पोस्ट है वो डिलीट कर दीजिए। Now, this X says is like censorship, because इसके अंदर जब वो ऑर्डर देते हैं तब वो प्रोसेस फॉलो नहीं होता है जो सेक्शन 69 के अंदर है, दैट इज सेफगार्ड्स। देयर आर नो सेफगार्ड्स ऑफ द प्रोसीजर। इसी वजह से सेक्शन 79 के अंदर अगर आपको ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया जाता है किसी कंटेंट का तो एक्स कहता है कि ये गलत है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा पावर होल्ड करता ही नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऐसा कर ही नहीं सकता है। अगर उनको किसी ऑर्डर को ब्लॉक करना है तो सेक्शन 69A के तहत करेंगे, ऐसा एक्स का आरोप है। ऑल्सो उनका कहना है कि दिस इज लाइक आर्बिट्रेरी एंड अनरिस्ट्रेन्ड सेंसरशिप। व्हाई? बिकॉज इन सेक्शन 69A देयर आर प्रोबेबल कॉजेस। सॉवरेंटी इंटेग्रिटी को वायलेट करता हुआ कोई पोस्ट हो या नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता हुआ पोस्ट हो, सिर्फ तभी उसको रिमूव करवाया जा सकता है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि कोई भी पोस्ट है ना, द बेसिस ऑफ टेक डाउन इज कोई भी पोस्ट अगर गवर्नमेंट कहती है दैट इट कुड टर्न आउट टू बी इलीगल, उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। इसमें कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है, जबकि 69A में एक रिव्यू कमिटी बैठती है जो डिसीजन को रिव्यू करती। दैट इज व्हाई दे हैव चैलेंज्ड। एंड द सेकंड कंटेंशन, दूसरा इनका कंटेंशन ये है, पहला इशू है ये वाला, दूसरा इशू है कि गवर्नमेंट ने ना एक पोर्टल बनाया है। इनफैक्ट MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक I4C करके संस्था है जिसको कहते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये I4C ने ना एक पोर्टल बना के दिया है जिसका नाम है सहयोग पोर्टल। एक वेबसाइट की तरह एक सहयोग पोर्टल बना के दिया है, और इस सहयोग पोर्टल पे जितनी भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल करके ऑर्डर्स इशू कर सकती है फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। तो कोशिश, तो अप्रोच क्या है कि ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे जितने भी सोशल मीडिया, एक्स हो गया, मेटा हो गया, ये सब इस पे रजिस्टर करेंगे ताकि इनको जब ऑर्डर मिले तो किसी कंटेंट को रिमूव करने का, किसी भी, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री से हो, डिफेंस मिनिस्ट्री से हो, होम मिनिस्ट्री से हो, वो यहां पे उनका पेज पे अपडेट हो जाएगा कि जी ये रिमूव करने का ऑर्डर आया है तुम, है ना। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए सहयोग पोर्टल लाया गया है। एक्स ने कहा है कि हमने इस सहयोग पोर्टल के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया है। We have not appointed any nodal officer because we consider it as a censorship portal. हमको लगता है सेंसरशिप पोर्टल है जिसमें हमें बताया जाएगा कौन सा पोस्ट हटाया जाए, कौन सा ना हटाया जाए। ये दो कारण है जिसकी वजह से कर्नाटका हाईकोर्ट के पास एक्स गया है। अब आगे फैसला सुनने से पहले, पिछली बार जब एक्स गया था, ट्विटर गया था हाईकोर्ट के पास, तब क्या हुआ था? पिछली बार 2022 के अंदर, यही वो पोर्टल है जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या पोर्टल है? सहयोग पोर्टल, है ना। देव टोल्ड कि क्या है, इट्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ सेंडिंग नोटिसेस टू इंटरमीडियरीज बाय द गवर्नमेंट और एजेंसी अंडर आईटी एक्ट। तो गवर्नमेंट, उसकी कोई भी एजेंसी, उसका कोई भी डिपार्टमेंट, इनफैक्ट ऑफिसर्स को ये पावर दे दी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नाउ व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम, व्हेन एक्स वेंट टू कोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट के पास एक्स गया 2021 से लेकर 2022 के बीच में। इसी सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए, ट्वीट्स डिलीट करने के लिए एक्स को ऑर्डर दिए। एक्स ने कहा कि यह बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट एक्शन है। किसी भी अकाउंट को रिमूव करना, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप।
Rather, you should only ask us to remove those tweets which are violating the sovereignty, integrity, and all that. So, because Elon Musk is a champion of free speech in the United States, he wants to be the flag bearer here as well. But in India, things don't work that way. In India, courts always give priority to national security, law and order, and sometimes collective rights are given more priority, which happened in the case of Karnataka High Court. कर्नाटका हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने कहा कि भाई साहब आप कोर्ट के पास आने से पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर मानिए, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 69A का इस्तेमाल बखूबी किया है जो उनकी पावर है। और तो और वो आपको कोई भी कंटेंट, कोई भी आईडी को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सकते हैं, बिकॉज अगर वो ये बता रहे हैं कि सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी हमारी खतरे में है इस पर्टिकुलर अकाउंट की वजह से, तो आपको गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपना पक्ष रख सकते हो लेकिन अपना पक्ष इंपोज नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट 50 लाख रुपए का फाइन लगाया गया, तब वो ट्विटर कहलाया जाता था, क्योंकि आपने कोर्ट को अप्रोच किया रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लाई किया। ठीक है, तो पिछली बार तो दाल नहीं गली। इस बार देखते हैं क्या होता है। We'll keep an update on what happens in this particular news. Thank you.